क्या पढ़ाया था बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबिलिटी बताया। 3 पॉइंट्स आपको बताए थे उसमें। पहला पॉइंट क्या था? ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक डायपोल। चलो आप क्वेश्चन करते हैं डायपोल मोमेंट पे। क्या है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर पे क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द O2 पॉजिटिव, N2 O2 negative, O2 2 negative, and arrange them in the increasing order of stability, and arrange them in the increasing order of stability। ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का 2 तरीके मैंने बताया था। एक तो रैंडम मेथड है। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 16 टोटल। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ऑक्सीजन में कितने होंगे? हाँ 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे हो गए आपके 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 16 इलेक्ट्रॉन जब होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा उसका? 2 होगा। देखो उसमें टेबल में कौन सी मैंने एक चीज बताई थी, बॉन्ड ऑर्डर में बताई थी कि नहीं बताई थी? जैसे नाइट्रोजन है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन हो। ये वाली ट्रिक देख लो, 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। अब कम करते रहो, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 12, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2, 11, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 10, बॉन्ड ऑर्डर 1.0। ठीक है ना। अच्छा ये याद है आपको? ये आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन करना हो तब इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। और ये अगर 15 इलेक्ट्रॉन है बेटा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2.5। 16 है तो क्या होगा? 2। 17 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 1.5। और 18 है तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक है ना। ये आपको बताया था कि नहीं? अभी नहीं बताया था, बताया। तो इससे क्या होगा? देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रखा मैंने? 2। अब इसमें बताओ O2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? O2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5। अच्छा अब क्या बेटा? O2 पॉजिटिव वाला N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। फिर आपका क्या होगा? O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव में क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1.5। फिर आपका O2 2 नेगेटिव है, 16। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 18 है ना इसमें। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अब एक चीज बताओ, मैंने कहा कि फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर पर कैसे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर पर कैसे डिपेंड करती है? हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, वेरी गुड। O2 का यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर। तो आपने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर मतलब जो स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली में किसके होगा? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना। इसका मतलब जिसकी स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? इसका। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। N2 फिर उसके बाद किसका? O2 पॉजिटिव, फिर O2, फिर O2 नेगेटिव, फिर O2 2 नेगेटिव। दिस इज द, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेगा आप। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी।
ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा इंस्ट्रूमेंट, राइट? समझ आया कि नहीं है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और जो दूसरा वाला मेथड मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, कौन सा? O2 है ना, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 16। तो कैसे करोगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर सिग्मा 2pz2 फिर पाई 2px2 और ये क्या होगा? पाई 2py2 फिर पाई स्टार 2p, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1। देखो 2 2 4 2 6 8 10 14 16 कहाँ जाता है? 2 2 4 6 8 10 12 14। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना। इक्वल एनर्जी का ऑर्बिटल्स को कैसे रखोगे? पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py1। ये अब मुझे ये बता दो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बिना स्टार वाले काउंट कर लो, कितने हैं? 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 2 4 5 6। ठीक है ना? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताओ? Nb माइनस Na/2। Nb माइनस क्या होगा? Na/2। Nb कितना है? 10 माइनस क्या होगा? 6/2। तो कितना हो गया? 2 होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। ठीक है ना? अब जैसे इसका करना है 15 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ कम हो जाएगा। तो बताओ इसके केस में क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 10। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 10 माइनस 5 क्या होगा? 2। तो कितना आ गया? 2.5। क्या करना था कॉन्फ़िगरेशन में? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम करना था। अब इसमें बताओ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 है। वो 14 और लेस देन 14 के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होता था? ये पहले आ जाता था, ये बाद में आता था। होगा यही पे। नाइट्रोजन के केस में क्या होगा? चलो इतना नोट करो जल्दी से, इस मेथड से भी नोट कर लो। हाँ चलो बेटा इधर देखो। अब मैंने ये लिखा हुआ ना, अब से O2 माइनस में सुनो, O2 माइनस में क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 17 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें 16 ऑलरेडी भरा गया। अगर 17 इलेक्ट्रॉन एंटर करोगे तो कहाँ पे जाएगा? इसमें जाएगा ना, यहाँ 2 हो जाएगा। देखो 17 हो गया। तो अब इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कितने हुए? 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 7। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालना है तो 10 माइनस क्या होगा? 7/2 मतलब 3/2। तो किसके हो जाएगा? 1.5। समझ आई ना बात? फिर इसके बाद O2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? O2 नेगेटिव में 18। एक इलेक्ट्रॉन अब इसमें बढ़ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ जाएगा? इसमें बढ़ जाएगा। तो बताओ बॉन्डिंग तो नहीं है 10 ना, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 8। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 10 माइनस 8/2। तो कितना हो जाएगा? 1। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई बस में नहीं? ठीक है ना? किसी को डाउट तो नहीं है? तो ये इस तरीके से सबके बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। नाइट्रोजन के लिए करना है, नाइट्रोजन के लिए एक चेंज करना पड़ेगा। इसको जल्दी से नोट कर लो। नाइट्रोजन के लिए एक चेंज क्या होता है बेटा? जैसे उसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 14 इलेक्ट्रॉन होगा या लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए क्या करेंगे आप? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है ना? फिर क्या होगा बेटा? पाई 2px2
पाई 2p/2, तो क्या होगा सिग्मा 2pz2, क्या होगा सिग्मा 2pz2। ये नाइट्रोजन की है। इसमें क्या है देखो, सिग्मा 2pz बाद में आया है, पाई 2px पहले आया है। वो ऐसा होता है ना रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसमें ये बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 और एंटी बॉन्डिंग कितने 4, काउंट कर लो स्टार वाले जो है। फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 10-4 अपॉन किसके होगा 2, 6/2 मतलब 3 होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई बात समझ नहीं है? हाँ ठीक है, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। एक चीज और बेटा इससे पता लगेगा, पता क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना पड़ता है आपको। इनके मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। तो नाइट्रोजन का देख लो सबसे पहले, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या डेफिनेशन बताया है, पैरामैग्नेटिक में क्या बताया, पैरामैग्नेटिक कब होगा, when molecule have unpaired electron। और डायमैग्नेटिक कब होगा, जब मॉलिक्यूल क्या होगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ बताओ क्या है, नाइट्रोजन में सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है, पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, हाँ पेयर्ड है ना, तो पेयर्ड है तो क्या होगा डायमैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पे देखो जरा O2 का करना हो तो क्या करना आपको, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए थे, 15 और क्या होगा 16। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना 2, इसलिए क्या होगा पैरामैग्नेटिक। ये O2 का लिए, O2 के लिए। अब आ जाओ O2 पॉजिटिव में, O2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक 14 है, एक हटा दिए तो कितना हुआ 15, अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आ जाओ इस पे O2 नेगेटिव में 70 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या थे 14, 15, 16, फिर क्या हुआ 17, 2 हो गए ना यहाँ पे 70 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर भी इस ऑर्बिटल में क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा पैरामैग्नेटिक। समझ आया कि नहीं है? ठीक है ना। इसके बाद आपका O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 हो गए तो ये 17 था ही पहले से, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड कर दो तो कितने हो गए 18। अब सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो गए पेयर्ड हो गए। अब ये क्या होगा O2 माइनस क्या होगा डायमैग्नेटिक। क्या हो गया डायमैग्नेटिक हो गया। समझ आया कि नहीं है, डायमैग्नेटिक हो गया, समझ आया कि नहीं है। अच्छा अब ये यहाँ भी लिख दे, ये कैसा होता है बताओ। देखो इसको रटोगे तो नहीं कर पाओगे बेटा, आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ये पैरामैग्नेटिक है, ये भी क्या आपका पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक हो गया। N2 क्या हुआ आपका अभी बताया, देखो मिटाया भी नहीं है, बोलो डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ये क्या है पैरामैग्नेटिक, और ये क्या है इसमें पेयर्ड था ना ये डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी पूछा जाता है बेटा। और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। क्वेश्चन लिखो why He2 does not exist। He2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है ना। अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किस बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे, ये बताना है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 0 क्या होता है, या बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेस देन क्या होगा नंबर ऑफ फ्री बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये सिचुएशन तो बहुत कम आती है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 मॉलिक्यूल ए 0। निकाल के दिखाओ He2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ,
He2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल राइट आंसर। इसका कॉन्फ़िगरेशन करो बेटा, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार क्या होगा 1s2, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 2। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2। तो मुझे बता दो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? Np माइनस N अपान क्या होगा 2, मतलब क्या होगा 2 माइनस 2 अपान 2 क्या होगा 0। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 0। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 0। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पहले इसकी डेफिनेशन हम बाद में बताते हैं। मैं एक चीज बता दूं, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ वॉन डेर वाल फोर्स, स्पेशल टाइप ऑफ वॉन डेर वाल फोर्स, वॉन डेर वाल फोर्स का स्पेशल टाइप। इसको और क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? intermolecular force. It is special type of van der Waals force या intermolecular force। बेटा नाम से क्लियर है intermolecular force क्या होता है? Intermolecular force is the force acting between the molecule। क्या होगा? force intermolecular force क्या होगा? force acting बिटवीन मॉलिक्यूल, इसी को वॉन डेर वाल फोर्स भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक टाइप का क्या है? मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स है, राइट। अच्छा, ये जो फोर्स होता है ना वॉन डेर वाल फोर्स, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। हमेशा कैसा फोर्स होता है बेटा? ये फोर्स क्या होता है? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा फोर्स होगा बताइए? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव फोर्स गॉट इट? समझ आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया किस टाइप का फोर्स है? अट्रैक्टिव। थोड़ा सा मैं हाइड्रोजन बॉन्ड शुरू करने से पहले वॉन डेर वाल फोर्स के टाइप बताए तो वॉन डेर वाल फोर्स के टाइप बताए। वॉन डेर वाल फोर्सेस नंबर 1 है बेटा डिस्पर्जन फोर्स। कौन सा फोर्स? थोड़ा सा ब्रीफ ले लो इसका, जरूरी भी है ऑर्गेनिक। डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स किसके बीच में लगता है? ये लगते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। कौन से फोर्स? डिस्पर्जन फोर्स, राइट। कौन सा फोर्स बेटा? डिस्पर्जन फोर्स किसके बीच में लगता है बताइए? डिस्पर्जन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल थोड़ा सा, जैसे N2 H2 है आपका, N2 है, O2 है, ऐसे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। CH4 हुआ, ठीक है ना, इनके बीच में आयोडीन, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। जिनका भी जैसा CO2 हुआ, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो क्या होता है? डिस्पर्जन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? डिस्पर्जन फोर्स। नॉन पोलर है ना, कैसे है बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इनमें पोलरिटी नहीं होगी। दूसरा एक फोर्स होता है बेटा
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये किसके बीच में लगता है? पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनके बीच में लगता है। आई बात समझ? ठीक है बेटा? हाँ, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये डाइपोल इंड्यूस्ड है। जैसे जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और किसके? HCl मॉलिक्यूल है। कौन सा? HCl। ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा? पोलर हो गया। और ये वाला क्या हो गया? नॉन पोलर। तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। क्यों? जैसे मान लो एक पढ़ने वाला बच्चा है, एक ना पढ़ने वाला बच्चा है। तो ना पढ़ने वाला बच्चा जब पढ़ने वाले के साथ में आया तो क्या करने लगा? वो पढ़ने लगा। होता ना ऐसा? ठीक है ना? या पढ़ने वाला भी गिर जाता है? ठीक है ना? तो हम पॉजिटिव लेंगे ना? क्या लेंगे हम? पॉजिटिव एस्पेक्ट लेंगे इसमें। तो ये क्या हुआ? देखो ऐसे हो गया। क्या हो गया? ऐसे हो गया। ये क्या होगा? ये भी पोलराइज हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। ये इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, मतलब इंडक्शन की वजह से हुआ। ये इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया। ठीक है ना? और एक है आपका HCl। अब इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये कैसा फोर्स था बताइए? डाइपोल डाइपोल। तीसरा फोर्स है आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये किसके बीच में लगेगा? डाइपोल डाइपोल फोर्स किसके बीच में लगेगा? यस, पोलर टू पोलर मॉलिक्यूल के बीच। किसके बीच में? पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगते हैं उसे क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल। जैसे देखो HCl, दूसरा भी HCl मॉलिक्यूल हो गया। दोनों पोलर है, दोनों क्या है? पोलर है। इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। CO2 पोलर है। हाँ? CO2 पोलर है नहीं है? बेटा इसका डायग्राम में जीरो होता है ना? पढ़ाया नहीं था आपको डायग्राम में वाले में? देखो CO2 पोलर क्यों और नॉन पोलर क्यों? इसमें डायग्राम की डायरेक्शन कहाँ है? इधर है। और इसमें कहाँ है? इधर है। तो कैंसिल आउट हो जाता। इसमें तो क्वेश्चन भी करा याद नहीं है? अब याद आ गया ना आपको? ठीक। अच्छा, चौथा फोर्स क्या है? चौथा फोर्स ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि हमने एडी डाला। चौथा फोर्स क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड इन चारों फोर्सों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें से दूर से अट्रैक्शन हो रहा है। तीनों में देखो, तीनों में क्या हो रहा है बच्चे? दूर से अट्रैक्शन हो रहा है। अगर इन चारों फोर्सों को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाएं तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होगा? डाइपोल सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा बेटा डिस्पर्जन फोर्स। कौन सा फोर्स? डिस्पर्जन फोर्स। फिर उसके बाद डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। फिर उसके बाद
डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? ठीक ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक क्वेश्चन भी है, सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड तो हम पढ़ाएंगे अभी। एक क्वेश्चन भी है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? इज हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वॉन डर फोर्सेस? तो क्या बताओगे? यस, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गर देन, क्वेश्चन लिख लो, इज हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गर देन वॉन डर फोर्सेस? हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो द टाइप ऑफ वॉन डर फोर्स है, लेकिन जितने भी वॉन डर फोर्स होते हैं उसमें सबसे क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। क्वेश्चन क्या है? इज हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गर देन वॉन डर फोर्स? लिखना यस, इट इज स्ट्रॉन्गर देन वॉन डर फोर्स। तो चलो अब हम बेसिकली हम आपको ये थोड़ा सा काम बता देते, इन टाइप फोर्स बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब ये तीन एलिमेंट होते हैं ना तभी बनता है फोन। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन से एलिमेंट है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जब ये एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रहेंगे, इनको याद करने का तरीका सबसे क्या है? फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्या होगा? नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्या होगा? नाइट्रोजन। फोन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये फोन है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्या होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब डेफिनेशन लिखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन of one molecule and more electronegative एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है बताइए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ another molecule called हाइड्रोजन बॉन्ड। उसे क्या कहते हैं बताओ? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझिए। जैसे देखिए यहाँ बेटा HF है, एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? दूसरा भी HF है। ठीक है ना, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे देखेंगे? यहाँ पे देखो, फ्लोरीन इज पार्शियली क्या होगा? नेगेटिव। हाइड्रोजन इज पार्शियली क्या होगा? पॉजिटिव। फ्लोरीन इज पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन इज क्या होगा? पार्शियली पॉजिटिव। इनके बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसे हम डॉटेड लाइन से गुजरेंगे, वही हाइड्रोजन होगा। ये डॉटेड लाइन से करते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड
रिप्रेजेंटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। कौन से लाइन से, डॉटेड लाइन। इसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन। तो क्या डेफिनेशन है बेटा, देखिए ये पोलर मॉलिक्यूल था, मैंने क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या करता है, ठीक है ना, किसके बीच में होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, इस कॉल्ड क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आई ना हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, HF के बीच में। और देखो मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड और मॉलिक्यूल में दिखाता हूँ। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए, वाटर में सेम मॉलिक्यूल है, अनदर मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ऐसे बना है इसका स्ट्रक्चर। इस पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। तो दूसरा वाला, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ऐसा होगा, इस पर क्या है, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव। बताओ इसके बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा ना। देखो ये अट्रैक्शन फोर्स तभी होगा जब इसमें से कोई तीन एलिमेंट होगा। देखो F का मैंने एग्जांपल दिया, अभी किसका एग्जांपल दे रहा हूँ, किसका दे रहा हूँ, O का। देखो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, वाटर के बीच क्या बन गया, वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना कि नहीं बना। चलो इसमें देखो, अमोनिया में देखो, किसमें देखना आपको, अमोनिया में, ये आपका नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया। अच्छा इन पर क्या है, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे क्या है, पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर्ड टू द हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। समझ आई नहीं बात। तो इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव 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 और एक मिनट ऐसे स्ट्रक्चर बनाना। यहाँ पे H H H, अच्छा ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और क्या है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव। अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हो रहा है। इसलिए कौन सा बॉन्ड होगा जरा बताओ, कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आएगी ना बात सुनो, क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आए। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, जैसे मैं एक और एग्जांपल दे दूं, वाटर और उसके बीच में, किसके बीच में, एल्कोहल के बीच में। एल्कोहल के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एल्कोहल, ये है एल्कोहल ROH। दूसरा एल्कोहल कैसा होगा, ऐसा OH, पढ़ा ना 10th में, यहाँ मतलब CH लगा दे। अब कौन सा एल्कोहल होगा बताओ, मिथेनॉल हो गया ना, CH कौन सा एल्कोहल होगा, मिथेनॉल। इस पर कौन सा चार्ज है बोलो, नेगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इस पर पॉजिटिव, इस पर ये आपका हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन। अच्छा अब वाटर, ऐसे सिमिलरली वाटर इसके बीच में तो बन सकता है, वाटर और अल्कोहल के बीच में। देखो या वाटर HF के बीच में बन सकता कि नहीं। ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, एल्कोहल, इसलिए सॉल्युबल हो जाता है, बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। बन गया कि नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड, ना बना कि नहीं बताओ, ठीक है सभी। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या पढ़ना है आपको, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो टाइप का होता, पढ़ना और चैप्टर खत्म हो जाएगा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा
दूसरा क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आप ये बताइए, अब सबसे पहले इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा समझाते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिखना व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड formed between when hydrogen bond formed between either two same molecule or different molecules called intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ये किसके एग्जांपल थे, बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा था। किसके, चाहे वो मॉलिक्यूल सेम हो चाहे वो क्या हो, डिफरेंट हो। ये किसके एग्जांपल है, जो अब इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा पे लिखो, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विदिन मॉलिक्यूल, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड formed within molecule, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल्स called intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। When hydrogen bond form within molecule, और क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल किसमें होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, किसमें होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, किसमें होगा। अभी ये तुम्हारा इसके बारे में आपको पता नहीं, क्योंकि लेवल पहली बार सुन रहे हो आप नाम। ये हो गया फिनॉल, यहाँ पे क्या होता है NO2, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना, देखिए नीचे, ये नीचे बना रहा हूँ, ये आपका OH है, ऑलरेडी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या है, बॉन्डेड है ना, यहाँ डबल बॉन्ड। ये देखो, ये ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके साथ इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ये है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होगा, बॉन्डिंग। अच्छा सुनिए, एक चीज नोट में ध्यान रखना, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाली वीकर देन क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर देन किससे, इंटर मॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग H बॉन्ड। इसलिए क्वेश्चन होता है व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये वाला पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल था, ये वाला पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ये क्या आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। हम कहते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल का, किससे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। क्यों ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि इसमें कौन सी बॉन्डिंग है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इसमें कौन सी है? ये क्यों नहीं इंट्रा बना है? क्योंकि इसमें OH और NO2 के बीच की डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। इसमें OH और NO2 के बीच की डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, इसीलिए आई बस सुने। क्लियर हुआ सबको? ये आपका केमिकल बॉन्डिंग आज फिनिश होगी, ठीक है ना? इसको पढ़ना दोबारा से घर जाके, कोई डाउट हो तो फिर पूछना। थैंक यू।